हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है बॉडी मूवमेंट्स, उससे हमने लास्ट क्लास में देखा था दो टाइप्स के जॉइंट, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पिवोटल जॉइंट, और उसके बाद एक लाइन पढ़ी थी हमने हिंज जॉइंट्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था ओपन एंड क्लोजर डोर ए फ्यू मिनट्स, ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। तो हिंज जॉइंट क्या होता है, आप एग्जांपल देख सकते हैं अपने घरों में, जैसे दरवाजे और खिड़कियां होती है, वो जहाँ से वो कनेक्टेड होती है, उनके जॉइंट होते हैं, उनको हम हिंजेस बोलते हैं, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा जो है आगे पीछे खुल सकता है, अंदर या बाहर बंद हो सकता है। तो इसके साथ में इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज। हम देखते हैं ऐसी एक मूवमेंट की टाइप जो एक हिंज के थ्रू अलाउ होती है। मेक ए सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। आप एक थिक मतलब मोटा एक कार्डबोर्ड लें या एक चार्ट पेपर लें, पेपर शीट जिस पे ड्राइंग वगैरह करते हैं, चार्ट पेपर जिसको हम बोलते हैं, जो आपने क्लासेस में भी लगाया होगा। तो उससे आप एक सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर टाइप एक, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में बनाया था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एक्टिविटी में, वैसे ही एक सिलेंडर बनाओ एज शोन इन फिगर 8.4। फिगर 8.4 में जैसे दिखाया हुआ है। अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर। तो उस सिलेंडर को आप एक पेंसिल के साथ जोड़ दें, जिससे आप जो सिलेंडर में एक पेंसिल से एक सेंटर पे छेद कर दें एज शोन। मेक ए हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. Make a hollow half cylinder, एक खाली आधा सिलेंडर बनाएं, जैसे कि जो नीचे एक सिलेंडर जैसा पड़ा हुआ है, फ्रॉम कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से जो अंदर से खाली होना चाहिए, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट ईजली, जिसकी वजह से क्या जो हमने पेंसिल से जो प्रिक किया सिलेंडर, वो उसमें आराम से फिट हो जाए। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज मूवमेंट लाइक ए हिंज। द हॉलो हाफ सिलेंडर, जो हॉलो सिलेंडर जो खाली सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर, जो विद द रोल्ड अप सिलेंडर, जो उसके ऊपर एक रोल्ड सिलेंडर हमने उसके अंदर फिट किया है, वो उसकी हेल्प करता है, उसकी मूवमेंट लाइक ए हिंज, जैसे हिंज किसी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है, वैसे ये भी करता है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। आप रोल्ड जो सिलेंडर है उसको मूव करने की कोशिश करो, उसको घुमाने की कोशिश करो। हाउ डज इट मूव, हाउ इज़ दिस मूवमेंट फ्रॉम व्हाट वी सा विथ आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो कैसे मूव करता है ये, बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, लेकिन ये उस मूवमेंट से डिफरेंट होगा जो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाली एक्टिविटी में देखा था। उसमें डिफरेंट तरीके से वो घूम रहा था। फिगर 8.4 में लिखा हुआ है आपको डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज लाइक जॉइंट, एरो दिया हुआ है आपको, उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो। मैंने आपको बताया था हिंज जॉइंट जो है वो हमारी एल्बो में होता है। In activity 1, what we have constructed in figure 8.4 is different from a hinge of course। लेकिन हमने जो 8.4 में हमने कंस्ट्रक्ट किया है, हमने जो बनाया है, वो अलग है उस हिंज से जिसकी हम बात कर रहे हैं। हिंज जॉइंट्स ऑफ द नी फिगर 8.5 में आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन इन विच ए हिंज अलाउज मूवमेंट। लेकिन ये हमें उस डायरेक्शन के बारे में बताता है जिसमें हिंज हमारी बॉडी को अलाउ करता है मूव करने के लिए। द एल्बो हैज़ ए हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट्स। तो जो एल्बो है वो हमें एल्बो एक टाइप का हिंज जॉइंट है जो हमें अलाउ करता है हमारी बाजू को आगे पीछे घुमाने की। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स। क्या आपको ऐसे जॉइंट्स की कोई और एग्जाम्पल मिल सकती है, क्या आप कोई और एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे जॉइंट की। फिक्स जॉइंट, सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार।
कुछ जॉइंट जो है हमारे सिर में वो बहुत अलग होते हैं बाकी जॉइंट से जो हमने अभी तक देखे हैं। द बोन्स कैनॉट मूव एट दीज जॉइंट्स। फिक्स जॉइंट से आपको समझ में आना चाहिए, फिक्स मतलब एक जगह पे बंद दिया, एक जगह पे रुका हुआ। फिक्स किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना एक जगह, जो इधर उधर घूम ना सके। तो फिक्स जॉइंट का मतलब है जैसे हमारे सिर में जैसे बोन्स होती है वो फिक्स होती है, वो यहाँ वहाँ घूम नहीं सकती। द बोन्स कैनॉट मूव एट दिस जॉइंट्स। इन जॉइंट्स में जो हड्डियाँ हैं वो घूम नहीं सकती। सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने जो लोअर जॉ है, नीचे वाला जो पोर्शन है आपके मुंह का, वो आप अपने मुंह से कितना भी दूर कर सकते हैं। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ, आर यू एबल टू मूव इट। आप जब अपना मुंह खोलोगे तो आप लोअर जॉ जो है मुंह का निचला हिस्सा है उसको आप काफ़ी दूर ले जा सकते हैं अपने सर से, लेकिन आपका जो अपर जॉ है मुंह का ऊपर का हिस्सा उसको आप क्या ऐसे मूव कर पाओगे? There is a joint between the upper jaw and rest of the head which is called a fixed joint। तो आप अपर जॉ को मूव नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे जो है वो हेड और उसके बीच में एक जॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड जॉइंट। We discussed only some of the joints that connect parts of our body। हमने कुछ ही जॉइंट्स के बारे में पढ़ा जो हमारी बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। What gives the different parts of the body their different shapes। बाकी हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको अलग शेप कैसे मिलती है, उनको किस तरह से वो अलग शेप मिलती है। If you wanted to make a doll, what will you make first। अगर आप एक खिलौना बनाना चाहते हैं एक तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure। आप एक फ्रेमवर्क बनाओगे एक, ताकि आप डॉल को एक शेप दे सके जिससे पहले कि आप उसका बाहर का स्ट्रक्चर बनाएं। इजंट इट ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी आल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप आउट टू आवर बॉडी। वैसे ही हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं जो हमें हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है जिससे कि हमारी बॉडी को शेप मिलता है। दिस फ्रेमवर्क इज़ कॉल्ड द स्केलेटन। इस फ्रेमवर्क को हम स्केलेटन बोलते हैं। फिगर 8.6 आप देख सकते हो, द ह्यूमन स्केलेटन। ये स्केलेटन जो है हमारी बॉडी की हड्डियां जो है हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है। फ्रेमवर्क मतलब एक शेप दे देता है कि किस तरह की शेप होगी हमारी बॉडी को, एक आउटलाइन देता है किस तरह की शेप होगी हमारी बॉडी की। तो आज हम इतना ही देखेंगे, इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।